हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूजन मैक। आज के वीडियो में हम साइक्लॉइड के बारे में समझेंगे। साइक्लॉइड क्या होता है और किस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं विथ एग्जांपल के थ्रू। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक साइक्लॉइड होता है और एक्चुअली में ये जो आप पाथ देख रहे हैं इसे हम साइक्लॉइड कहते हैं। ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं ये एक साइक्लॉइड कहलाता है। ठीक है, तो ये जो साइक्लॉइड है ये एक सर्कुलर डिस्क का एक फिक्स पॉइंट होता है उसकी पेरीफेरी पर। उस पॉइंट को ट्रैक करते हुए जो पाथ बनाते हैं वो कहलाता है इसका साइक्लॉइड। या एक सिंपल एग्जांपल लेके चलूं तो यदि ये इसे मैं एक पहिया कंसिडर कर लूं कि ये किसी एक व्हीकल का पहिया है और इस पहिए का ये जो पी पॉइंट है ये सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, रोड के कांटेक्ट में है ये कह सकता हूँ। तो इस पॉइंट के को हमें ट्रेस करना है। तो सपोज मैं इस पहिए को मैं मान लूं कि ये पहिया जो है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो साथ में ये पी पॉइंट जो है अभी इस समय किस रोड के कांटेक्ट में है। जैसे जैसे पहिया ये आगे रोटेट होते हुए आगे बढ़ेगा तो पी पॉइंट जो है वो किस तरह से पूरे एक रेवोल्यूशन में उसका जो मूवमेंट होगा वही जो है वो एक साइक्लॉइड को बनाएगा। ठीक है, जो इस पहिए का एक रोटेशन होता है वो एक रोटेशन जो होता है वो इसकी पेरीफेरी या फिर सरकमफ्रेंस या परिधि के बराबर होता है। ठीक है, इस पहिए की जो परिधि होगी वो हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर से या फिर पाई डी से। ठीक है, यदि हमें उसकी रेडियस दी होगी, त्रिज्या दी होगी तो हम 2 पाई आर से निकाल लेंगे। अदरवाइज उसका डायमीटर दिया होगा तो हम पाई डी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो चीज होती है ये होती है इसकी सरकमफरेंस। ठीक है, ये सरकमफरेंस जो होती है वो टोटल इस पी पॉइंट के एक बार रोड के कांटेक्ट में आने के बाद जब ये दोबारा रोड के कांटेक्ट में आएगा उतने समय तक इस पहिए का एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये दोबारा जब कांटेक्ट में आएगा मतलब पहिया कितना चल पाएगा, उसकी सरकमफरेंस के बराबर। तो ये जो पॉइंट पी यहाँ आप देख पा रहे हैं, इस पॉइंट पी से इस पी डैश की डिस्टेंस कितनी है, इसकी सरकमफरेंस के बराबर, इस वाले सर्किल के। ठीक है, इसकी जो सरकमफरेंस या परिधि होगी उसके बराबर की डिस्टेंस जो है वो पी से पी डैश के बीच की है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली इसमें करते हम ये हैं कि यहाँ हर एक सर्किल को, जैसे मैं इस सर्किल को मान लूँ, इस सर्किल के एक पॉइंट को मुझे ट्रेस करना है पी पॉइंट को, तो मुझे क्या करना होता है, इस सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, उसके बाद जो है मैं इस पे आगे जो है वो काम कर पाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट्स किए, सेम उतनी ही लंबाई की लेंथ जिसकी इसकी पेरीफेरी होगी या सरकमफ्रेंस होगी उसे भी मुझे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो पॉइंट आएंगे 1 2 3 4 5 से लेके 11 तक और फिर पी डैश दोबारा से, क्योंकि ये पी दोबारा से फिर से कांटेक्ट में आ जाएगा इस रोड के, इसलिए इसको पी और इसको पी डैश नाम दिया है मैंने। ठीक है, तो जैसे ये दोबारा से पी और पी डैश कांटेक्ट आएंगे इसका मतलब है कि इस पहिए का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ जो है मैंने इस पे भी नंबरिंग की हुई है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से। तो जब इसका ये जो पहिया है वो इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेगा तो ये 1 वाला पॉइंट इस 1 के कांटेक्ट में आएगा, 2 वाला यहाँ 2 के कांटेक्ट में आएगा, 3 वाला 3 के कांटेक्ट में आएगा, 4 वाला 4 के, और इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनके कंसर्न नंबर के सामने जो दिया हुआ है उसी के साथ वो कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे वैसे वैसे पी का पॉइंट हमें ट्रेस करना है कि उस समय पी पॉइंट जो है वो किस कंडीशन में होगा या किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने ये एक नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, इसको हम जब एग्जाम्पल से समझेंगे तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको साइक्लॉइड के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।